आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही आनंदित और खुश रखा होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। आज हम आप लोगों के बीच में एक ऐसी संदेश लेके आया हूं, ऐसी शिक्षा लेके आया हूं जो आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि जैसे कि हम कहते हैं ना, चर्च में जो हमारे सेवक होते हैं, जैसे पास्टर, सेवक कहें, अगुए कहें, दास कहें, तो आज काफी लोग सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के दास बन के, सेवक बन के। लेकिन आप लोगों के बीच में एक ऐसी शिक्षा लेके आया हूं कि एक पास्टर, एक कलीसिया चलाने वाले अगुए का चरित्र कैसे होना चाहिए, एक कलीसिया चलाने वाले सेवक का चरित्र कैसा होना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए। आप लोगों के बीच में आज ये वचन को रखूंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और यदि शिक्षा अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और इससे क्या होगा कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। इससे पहले अब क्या करते हैं कि जो शिक्षा मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, आप लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूं, तो इसके लिए अब एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं अपने परमेश्वर से कि जो अभी हम वचन बताने जा रहे हैं, जो लोग ये वीडियो को देखेंगे वो वचन उनके जीवन में काम करेगा। आइए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, जो आज का वीडियो, ये जो वचन जो वीडियो में मैं बना रहा हूँ, ये वचन जिन जिन के पास पहुँचे मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में काम करे और ये वचन उनके हृदय में छप जाए मेरे परमेश्वर। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग ये वचन सुने उनके जीवन में सुधार हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी महिमा हो, स्तुति हो मेरे पिता। आपकी हर जगह, हर वक्त महिमा हो और आपके नाम से प्रार्थना होता रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए अब उस संदेश को देखते हैं कि एक चर्च या चर्च के जो अगुवे होते हैं, जो पास्टर होते हैं, उनके चरित्र कैसा होना चाहिए। आइए निकालिए, या आपके पास कॉपी है तो नोट कीजिए, या तो आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकालिए। निकालिए। तीतुस पुस्तक के नाम है तीतुस। ये पौलुस प्रेरित की पत्री है। जो उनके साथ जो एक यीशु मसीह के दास थे, जो प्रेरित थे, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास, उस सत्य की पहचान के अनुसार, भक्ति के अनुसार उनको इस चीज में शिक्षा देते थे। तो आइए हम जानते हैं कि कैसा होना चाहिए। लिखा है तीतुस के पुस्तक में, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां वचन मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तुम शेष बातों को सुधारे
और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करें। नियुक्त करने का समय था। जो पौलुस के साथ में एक प्रेरित थे, जो उनके साथ कार्य करने के लिए वो उनके साथ मित्र बन गए थे, तो वो उनको ये बात बताए कि मैं यहाँ इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ के आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। ठीक है, आइए देखते हैं वचन 6। जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो। एक अगुए ऐसा होना चाहिए जिनका एक ही पत्नी हो और एक ही पत्नी का पति हो, ऐसा अगुआ होना चाहिए। और जिनके बच्चे विश्वासी हो। जिनके बच्चे विश्वासी होना चाहिए। ये नहीं कि हम पास्टर बन गए और हमारे बच्चे संसारिक है, वो विश्वास ही नहीं करते हैं, ना वो चर्च जाते हैं, ना ही वचन पढ़ते हैं, ना ही बाइबल पढ़ते हैं और ना ही प्रार्थना करते हैं, तो विश्वासी कहाँ से कहाएंगे। तो एक अगुए का बच्चे भी विश्वासी होना चाहिए और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। एक पास्टर के अंदर, एक अगुए के अंदर ऐसा होना चाहिए जो हठी ना हो, क्रोधी ना हो, पियक्कड़ ना हो, मारपीट करने वाला ना हो और भलाई का चाहने वाला हो। उसके घर में कोई अतिथि मेहमान आ जाए तो उसको आदर सत्कार करने वाला हो, ऐसा होना चाहिए। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह बंद कर सके। यदि कोई अगुए या पास्टर है, अगर खरी शिक्षा का उपदेश दे सके तो वो सेवा करे। क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। आज बहुत से लोग धोखा दे रहे हैं नए विश्वासी को, जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो आप वही सिखा रहे हो और वह वही सीख रहा है। जिसको कुछ पता नहीं है, वह कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं है, जो आप सिखाओगे वही सीखेगा। ऐसे धोखा ना दो। आप अगुए हो या सेवक हो या पास्टर हो या दास हो, ऐसे किसी को धोखा मत दो। जिसको नहीं पता उसको कुछ भी सिखा दो, चलेगा, सिर्फ पेट की सेवा के लिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पौलुस ने कहा कि अपनी कमाई की रोटी खाओ, और उन सब पे अधिकार उनका भी था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आप क्यों कर रहे हो? लिखा है, देखिए, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके उनमें से, खतना वाले में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर घर के बिगाड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अनुचित बातें सिखा करके और घर घर बिगाड़ देते हैं।
आज आंखों के सामने दिख रहा है कि लोग घर को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ लोग घर को बिगाड़ भी रहे हैं। एक सेवक होकर एक अच्छे, अपने आप को अच्छे सेवक मानते हैं, अच्छे गुरु मानते हैं, जबकि हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है। और कोई अपने आप को गुरु माने और चेला का ही घर उजाड़ दे, ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहली बात क्या लिखा है, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखा करके घर घर बिगाड़ देते हैं। इनकी में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्य देखता है, कहा है कि कृति लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्य की आज्ञाओं पर मन ना लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासी के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर के जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। आपको मालूम है, जब आप विश्वासी हैं और आप चर्च जाते हैं सीखने के लिए, तो आपके पास जो सिखाने वाले आते हैं, जो अगुवे होते हैं, उनसे आप सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन आपको देखना है क्या ये चीजें उनके अंदर है, ये गुण उनके अंदर है। यदि है तो मेरा सैल्यूट है आपको, आप सीखें, और जो सिखा रहे हैं उनका भी सैल्यूट है। वो अच्छे से सिखाएं और अच्छे से सिखाएं। हम भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा उन्हें खरी शिक्षा और दे, क्योंकि यही बात यहाँ तीमुथियुस उसका 3 अध्याय में भी लिखा है, जो आप पढ़ लीजिएगा। तीमुथियुस उसका 3 अध्याय में लिखा है कि यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है, कि यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयम, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और झगड़ालू और न धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया के रखवाली कैसे करेगा? एक अगुआ या एक पास्टर, एक परमेश्वर का दास जो अपने घर का अच्छे से प्रबंध ना करे तो वह कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? तो पहले घर का प्रबंध करना सीखो, अपने घर में बच्चों को भी सिखाओ, अपने पत्नी का भी सिखाओ, तब सेवा करने का मन बनाना। जो लोग अपने आप को उत्साहित कर रहे हैं कि मैं पास्टर बन गया हूं, तो मैं आज भी कहता हूं कि मैं जीरो हूं इस चीज में, लेकिन मैं वचन से बातचीत कर रहा हूं। मैं अपने आप को कोई पास्टर नहीं बुलाता हूं, मैं अपने आप को कोई उपदेशक नहीं कहता हूं, लेकिन वचन में लिखा है कि एक दूसरे को उलाहना दिया करो इस बात का। तो मैं इस वचन को सबके सामने क्यों रख रहा हूं? आज बहुत लोग अनजान भी है इस बातों से, उनको नहीं पता है कि कौन सी शिक्षा कहाँ दिया जाता है, और वो सीख रहे हैं, जो सिखा दो सीख रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और आप तो धोखे दे रहे हो, जो सिखा रहे हो ना वो धोखे दे रहे हो।
तो सबसे पहली बात लिखा है, फिर यह कि नया चला ना हो, नया चला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। जिसको कुछ मालूम ही नहीं होता वो नया ही होता है, नया ही होता है। अब उम्र चाहे जितना भी बूढ़ा हो जाए और कुछ मालूम ना हो, सच्चाई ना मालूम हो, और आप दूसरों को झूठे शिक्षक ठहराओ, खुद ही झूठी शिक्षक बन के सबको उपदेश दिया करो, तो ऐसे नहीं होता है। चाहे जितनी भी उम्र बढ़ जाए, लेकिन गलत गलत होता है। आप चाहे कितने भी उम्र वाले हो, अगर गलत सिखाओगे तो कोई भी आपको गलत कहेगा। गलत सिखाना बंद करो और गलत सीखना भी बंद करो मेरे भाइयों। जो लोग सोचते हैं ना कि मैं पास्टर बनूं, तो पहले अपने मन में ठान ले कि ये सब चीजें उनके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी पियकड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये पहले ही परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। ऐसे लोग सेवक का काम करें, ये सभी चीज उनके अंदर नहीं होना चाहिए, पर पहले परखे जाए। कोई पास्टर अगर किसी को साथ दे रहा ना कि तुम सेवा करो, तो पहले परखे इस बात को, तब उसे नियुक्त करें। आप उसे सेवा करा रहे हो, आप उसे सेवा करा रहे हो, उसको परखे हो कभी कि कैसा है? नहीं परखे। एक वचन याद आया मुझे कि अंधे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है, दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे, खुद भी गिरेंगे दूसरों को भी ले जाएंगे। और एक अगर कलीसिया चलाने वाले अगुवे के अंदर ही कमी रहेगा ना, तो जितनों को सिखा रहा है ना, मैं फिर से कहता हूं कि सबसे ज्यादा दंड के योग अगुवे होते हैं जो सिखाते हैं, क्योंकि वो जो सिखाते हैं वही सीखते हैं, वो जो कलीसिया में लोग आते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि जो गलत सिखा रहे हैं वो अपने अंदर भी सुधार करें, जो गलत सीख रहे हैं वो भी अपने अंदर सुधार करें। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति सिखा रहा, बाकी चुपचाप सीख रहे हैं। आपको भी बाइबल पढ़ना है, बाइबल में से आपको सीखना है, क्योंकि सबसे बेस्ट टीचर आपके पास है ना, पवित्र आत्मा, जो सब बातों को सिखाने वाले हैं। जब पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। तो आपको सीखना है। लिखा है, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाले ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। क्या समझे? अगर आप सीखने जा रहे हैं तो आपको ये चीज देखना है कि आप क्या सीख रहे हैं और जो हमारे सिखाने वाले हैं वो कैसे हैं। हमें जो सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं या गलत सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कहीं सीखने मत जाओ। अगर आपको लग रहा है ना कि ये गलत सिखा रहे हैं तो उन्हें टोको, उन्हें बोलो, उनसे क्वेश्चन करो। आपके क्वेश्चन पे ही पता चल जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन करता है ना उसका जवाब अगर नहीं मिला तो वो पक्का गलत सिखा रहे हैं। और भी आपके पास वीडियो लाऊंगा जो आजकल मसीहत में झूठे शिक्षा चल रहा है, झूठे शिक्षा चल रहा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि कब तक चलेगा। झूठ का पहले जीत होता है पर लास्ट में हार होता है।
एक सच्चा व्यक्ति सच पर टिके रहता है और तुरंत झूठ बोलकर निकल जाता है, लेकिन हार उसी का होता है जो झूठ बोलता है। और झूठे शिक्षक, पहली बात, अगर जो सच्ची वचन सिखा रहा है उसको कोई झूठा बना रहा है ना, तो सबसे पहले वो अपने आप को चेक करे। सबसे पहले अपने आप को चेक करें कि उसके अंदर क्या गलतियां हैं। अगर वो अपनी गलती को सुधारे तो शायद अब तक कितनी कलीसिया की स्थापना हुई होती। मैं फिर से कहूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं परमेश्वर से कहूंगा, परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोल दे इस मसीह के नाम में, और तेरी सामर्थ काम करे उनके जीवन में, कि ये वचन उनके जीवन में काम करे और ये वचन उनसे उनको सीख मिले, ताकि वो सही शिक्षा पाए और सही शिक्षा सीखें। ये मेरा परमेश्वर से विनती है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए, आज के लिए आगे के फिर वीडियो हम आपको देंगे, जो और भी आप लोगों के बीच में मैं खरी शिक्षा का वीडियो पहुंचाता रहूंगा। आइए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आज के ये वीडियो के लिए। जो वचन हमने इस वीडियो में बताया है मेरे परमेश्वर, ये वचन जिन लोगों को, जो लोग सुने और विश्वास से इस वचन को पकड़ कर चले, ऐसे ही बन के रहे मेरे परमेश्वर, एक अच्छे अगुवे वो बनेंगे, एक खरी शिक्षा के अगुवे बनेंगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे परमेश्वर, जो लोग सीखने जाते हैं उन्हें समझ और बुद्धि दें, पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद करे ताकि वो अच्छे से सीखें, और जो सिखाते हैं उन्हें भी समझ और बुद्धि दें, पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद करें ताकि वो अच्छे से सिखाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।